सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 संबंध और फलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11th में आप लोगों ने रिलेशन और फंक्शन को समझा हुआ है कि रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। और अगर आपको रिलेशन और फंक्शन की बेसिक जानकारियाँ याद नहीं हैं तो आगे बढ़ने से पहले क्लास 11 के लिए बनाए गए रिलेशन और फंक्शन के वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और इन वीडियोस का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी संक्षेप में समझते हैं कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं संबंध को। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, समुच्चय ए और बी के कार्त्य गुणन ए इंटू बी का उप समुच्चय होता है। अब दो समुच्चयों का कार्त्य गुणन क्या होता है, इसे समझने के लिए आप लोगों को क्लास 11 के लिए बनाए गए संबंध और फलन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखना होगा, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि समुच्चय ए के एक एलिमेंट स्मॉल ए का समुच्चय बी के एक एलिमेंट स्मॉल बी के साथ संबंध हो तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। छोटे ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, फिर बिलोंग्स टू का सिंबल बनाएंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, ए का बी के साथ संबंध है। और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल आर बी। अब समझते हैं फलन क्या होता है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो इस तरह से किसी संबंध के फलन होने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी बात, समुच्चय ए के हर एक एलिमेंट का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब मीन्स यूनिक इमेज होनी चाहिए, मीन्स एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, तभी किसी संबंध को फलन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे संबंधों के प्रकार को, मीन्स टाइप्स ऑफ रिलेशन। और यहाँ पर हम तीन प्रकार के संबंधों को समझेंगे। एक समतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, दूसरा सममित मीन्स सिमेट्रिक और तीसरा संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव। माना समुच्चय ए में एक संबंध कैपिटल आर परिभाषित है, मीन्स संबंध आर समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है, तो यह संबंध समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित हो। इसका मतलब है यदि समुच्चय ए में एक एलिमेंट है स्मॉल ए, तो समतुल्य होने के लिए स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ संबंध होना चाहिए। और इसी तरह से समुच्चय ए के सभी एलिमेंट्स अपने आप से संबंधित होने चाहिए। यह संबंध सममित संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए में माना दो एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी और ए का बी के साथ संबंध है, तो यह संबंध सममित होगा अगर बी का भी ए के साथ संबंध हो। इसका मतलब अगर ए का बी के साथ संबंध है तो बी का भी ए के साथ संबंध होगा। यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए में माना तीन एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, और ए का बी के साथ संबंध है और बी का सी के साथ संबंध है, तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा अगर ए भी सी से संबंधित हो। इसका मतलब है यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, और यदि ए भी सी से संबंधित हो तो इस प्रकार का संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। और समुच्चय ए पर परिभाषित वह संबंध जो कि समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही होता है, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए अब प्रश्नावली 2.1 के इन पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक
सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं? तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें समुच्चय ए दिया हुआ है और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 डैश 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 14 और इसमें एक संबंध है आर। इसका मतलब है कि जो संबंध आर है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर है और ये इस प्रकार परिभाषित है कि, और यहाँ पे संबंध आर कैपिटल आर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें ऑर्डर पेयर है x, y। इसका मतलब है x का y के साथ संबंध है, x इज रिलेटेड टू y और x का y के साथ संबंध इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3x, y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू y और इसका मतलब है y x का 3 गुना है। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर पेयर में जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा y वो x का 3 गुना होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं x और y दोनों ही सेट A के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये संबंध सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। और अगर ये संबंध सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों ही होगा तो इस तरह के संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसे इस तरह से लिखेंगे R इज इक्वल टू, ठीक है, और ये संबंध किससे किस पर है, A से A पर है। ठीक है, इसमें दोनों ही एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक का संबंध इसके अकॉर्डिंग जो y होगा वो x का 3 गुना होगा, मीन्स 1 या 3, एक का संबंध 3 के साथ। ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग 2 का संबंध 2 3 6, 6 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ, 3 3 9, 4 का संबंध 12 के साथ, 4 3 12, और 5 का संबंध 15 के साथ, 5 3 15, और जो y एलिमेंट्स होना चाहिए वो भी सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम x यहाँ पे 5 लेते हैं तो ये 5 3 15 y इक्वल टू 15 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, इस सेट में एलिमेंट 15 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 5 का संबंध सेट A के किसी भी एलिमेंट्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 15 सेट A में नहीं है। ठीक है, तो बस ये यहीं तक होगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं सौतुल्य। सौतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कि ये संबंध रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, और सौतुल्य होने के लिए समुच्चय A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या इसमें 1 का संबंध 1 के साथ है? नहीं। 2 का संबंध 2 के साथ है? नहीं। 3 का संबंध 3 के साथ है? नहीं। इसी तरह से सेट A का कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ नहीं है, 2 का संबंध 2 के साथ नहीं है, 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है, और इसी तरह से 14 का संबंध 14 के साथ नहीं है, और उसको इस तरह से लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 का संबंध 1 के साथ नहीं है, 2 का संबंध 2 के साथ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सेट A का कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से संबंधित नहीं है। तो इसलिए जो संबंध R है ये सौतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यह सौतुल्य नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं सममित। सममित मीन्स सिमेट्रिक। ठीक है, और सिमेट्रिक होने के लिए सेट A का कोई एलिमेंट अगर A एलिमेंट B से रिलेटेड है, ठीक है, तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए। और इसे चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 का संबंध 3 के साथ है तो क्या 3 का संबंध 1 के साथ है? नहीं। 2 का संबंध 6 के साथ है तो क्या 6 का संबंध 2 के साथ है? नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये सममित भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 का संबंध, एक एग्जांपल देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल काफी है। 1 का संबंध 3 के साथ है लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ, क्या इस तरह का ऑर्डर पेयर यहां पर है? नहीं है। इट मीन्स 3 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा। ठीक है, और इसलिए जो संबंध है ये सममित नहीं है।
इसलिए R, जो संबंध R है ये सममित नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, R इज नॉट सिमेट्रिक, सममित नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि संबंध R संक्रामक ट्रांजिटिव है या नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए, संक्रामक होने के लिए सेट A का कोई एलिमेंट अगर A B से रिलेटेड है, B के साथ संबंध है, और B का C के साथ संबंध है, तो A का C के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए देखते हैं कोई भी एक एग्जांपल। 1 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 9 के साथ संबंध है। ठीक है ना, लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है 1,9 मीन्स 1 का 9 के साथ संबंध? यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स 1 का संबंध 9 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो एक एग्जांपल काफ़ी है, क्योंकि 1 का संबंध 3 के साथ है, ऑर्डर पेयर 1,3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब होता है 1 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 9 के साथ संबंध है, 3 का 9 के साथ संबंध है। लेकिन इस सेट में कैपिटल R में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है 1,9 मीन्स 1 का 9 के साथ संबंध नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब 1 का संबंध 9 के साथ नहीं है। ठीक है, हेंस वी कैन से R इज नॉट ट्रांजिटिव। जो संबंध R है ये संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो संबंध R हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ना तो ये समतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल N में एक संबंध R को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है कि जो संबंध R है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल है। संबंध R नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। x का y के साथ संबंध है और x का y के साथ संबंध इस तरह से है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से 5 ज़्यादा होगा तथा x लेस देन 4। इसका मतलब पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 4 से छोटा होना चाहिए। इस द्वारा परिभाषित ये संबंध R है और हमें चेक करना है कि ये संबंध समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो ये संबंध हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ये संबंध जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 का संबंध किसके साथ होगा? y इक्वल टू 1 प्लस 5। x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 5, 1 का संबंध 6 के साथ होगा। ठीक है, अब x की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7। अब x की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 3 का संबंध 8 के साथ। उसके बाद x की जगह पे 4 नहीं रखेंगे क्योंकि x 4 से छोटा है। ठीक है, x लेस देन 4। ठीक है, तो ये संबंध इस तरह से यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले चेक करेंगे कि संबंध समतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। और रिफ्लेक्सिव के लिए समुच्चय n के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, 2 का संबंध 2 के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स ये संबंध समतुल्य नहीं है। तो क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ या 2 का संबंध 2 के साथ, एक एग्जाम्पल काफ़ी है वैसे, 3 का संबंध 3 के साथ, और इसी तरह से सभी प्राकृतिक संख्याएं अपने आप से संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इट मीन्स प्राकृतिक संख्याओं के जो समुच्चय है इसके सभी एलिमेंट्स अपने आप से संबंधित नहीं है, इसीलिए जो संबंध है R ये समतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि संबंध R सममित मीन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए चेक करेंगे कि अगर
अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ है या नहीं है। अगर इस तरीके से होता है, ये यदि है, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो इस तरह के संबंध को सममित संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक का संबंध 6 के साथ है, तो क्या ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ पर है कि 6 का संबंध 1 के साथ है? यहाँ पे इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इस तरह से ये सममित नहीं है। और एक एग्जांपल काफ़ी है ये शो करने के लिए, तो क्योंकि 1 का संबंध है 6 के साथ, ये ठीक है, ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर है, 1 का संबंध 6 के साथ है, लेकिन 6 का संबंध 1 के साथ नहीं है। इस तरह का ऑर्डर पेयर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इट मीन्स जो संबंध R है ये सममित नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, R सममित नहीं है। अब चेक करते हैं कि संबंध R संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं कि अगर A का संबंध B के साथ है, A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है, B का C के साथ संबंध है, ठीक है, अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर वहाँ पर है, देन A का C के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का संबंध 6 के साथ है, लेकिन यहाँ पर आगे ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नहीं है कि 6 का संबंध किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो। ठीक है, मीन्स ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 6 हो। ठीक है, इसी तरह से 2 का संबंध 7 के साथ है, लेकिन यहाँ पर और कोई दूसरा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि 7 का संबंध किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ हो। मीन्स ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 7 हो। ठीक है, इसी तरह से 3 का संबंध 8 के साथ है, लेकिन इसमें कोई दूसरा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 8 हो। तो इस तरह से संबंध R में यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर है A, B और यदि इसमें इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर ना हो जिसका पहला एलिमेंट B हो, तो यहाँ पर हम A के C के साथ पेयरिंग, इस तरह की जो पेयरिंग है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हमें इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा A, C। तो इस तरह का जो संबंध है इसे संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध है यहाँ पर भी इस तरह की पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 का 6 के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि जिसका पहला एलिमेंट 6 हो। मीन्स 6 का संबंध किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये भी संक्रामक ही कंसीडर किया जाएगा। तो क्योंकि सभी A, B के लिए B, C इस तरह का पेयर यहाँ पे नहीं है, इस तरह का ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, हेंस इस तरह का जो संबंध है R ये संक्रामक है, R संक्रामक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान देना है आपको कि अगर हमारे पास इस तरह की पेयरिंग पॉसिबल ना हो, इस तरह की पेयरिंग यहाँ पॉसिबल ना हो, तो संबंध संक्रामक ही कंसीडर किया जाता है। तो R संक्रामक मीन्स ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से जो संबंध है समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है और इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय कैपिटल Z में एक संबंध दिया है कैपिटल R, मीन्स ये संबंध है कैपिटल R, ये Z से Z में है और यहाँ पे ये संबंध सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। X का Y के साथ संबंध इस तरह से है कि X माइनस Y एक पूर्णांक है। तो इस परिभाषा द्वारा परिभाषित संबंध को हमें चेक करना है कि समतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है। तो पहले 2 पार्ट की तरह अगर हम संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो पहले 2 पार्ट की तरह यहाँ पर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम पहले 2 पार्ट से थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। संबंध यहाँ पे हमें दिया है कैपिटल R इज इक्वल टू X का Y के साथ संबंध इस तरह से है कि X माइनस Y एक पूर्णांक है। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू कैपिटल Z और कैपिटल Z पूर्णांकों का समुच्चय होता है। सबसे पहले चेक करते हैं कि यह जो संबंध R है यह समतुल्य है या नहीं है,
और समतुल्य चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि समुच्चय Z मीन्स पूर्णांकों का जो समुच्चय है इसके सभी एलिमेंट्स, इसके सभी अवयव अपने आप से संबंधित है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम पहले दो तरीके से थोड़ा अलग तरीका करेंगे, उसे बहुत ध्यान से समझना। ये जो तरीका है ये कॉमन तरीका है, लगभग सारे सवाल इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि क्या Z के सभी एलिमेंट, कैपिटल Z के सभी एलिमेंट अपने आप से संबंधित है या नहीं है, सबसे पहले हम पूर्णांकों का जो समुच्चय है कैपिटल Z, इसमें एक एलिमेंट सपोज करेंगे X, ठीक है। इसमें कोई एक एलिमेंट सपोज हमने किया Z, X बिलोंग्स टू कैपिटल Z। अब हमें चेक करना है कि क्या X का X के साथ रिलेशन है या नहीं है, X X से संबंधित है या नहीं है। तो संबंध की परिभाषा के अनुसार हमें चेक करना होगा X माइनस X एक पूर्णांक है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे हम x माइनस एक्स ज्ञात करेंगे और x माइनस एक्स इक्वल टू होता है 0 और 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, इट मीन्स 0 एक पूर्णांक है। और क्योंकि x माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो संबंध की परिभाषा के अनुसार x का x के साथ संबंध है, ठीक है। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल R, इट मीन्स x x से संबंधित है और ये सभी के लिए होगा, ठीक है। कोई भी पूर्णांक इसमें लेंगे कैपिटल Z में तो वो अपने आप से संबंधित होगा, ठीक है। ये फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक है। हर एक पूर्णांक जो है वो अपने आप से संबंधित है और इसीलिए जो है संबंध R है यह समतुल्य है, यह रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि यह संबंध कैपिटल R सममित है या नहीं है। और सममित चेक करने के लिए इसमें दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं x और y। माना x और y दो पूर्णांक हैं, x एंड y आर टू इंटीजर्स, ये दो पूर्णांक है, x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Z। और ये दो एलिमेंट इस तरह से हैं कि x का y के साथ संबंध है, x का y के साथ संबंध है, x इज रिलेटेड टू y। और x का y के साथ संबंध है तो संबंध की परिभाषा के अनुसार x माइनस y एक पूर्णांक है, x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है। और सममित चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे मीन्स y को पहले और x को बाद में, मीन्स y माइनस एक्स, तो क्या y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे, सबमिट के लिए हमें ऑर्डर चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 माइनस टू होता है 1 पूर्णांक है, और अब ऑर्डर चेंज करते हैं 2 माइनस थ्री, तो 2 माइनस थ्री इक्वल टू होता है -1। यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, लेकिन -1 भी क्या एक पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स इसका साइन चेंज हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्योंकि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो संबंध की परिभाषा के अनुसार, क्योंकि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो y का x के साथ संबंध है, y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, y माइनस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो अगर x का y के साथ संबंध है तो y का भी x के साथ संबंध होगा, इसीलिए यह जो संबंध है R, इसीलिए R एक सममित संबंध है, ठीक है। R सममित मीन्स सिमेट्रिकल रिलेशन है, ये R सममित संबंध है। अब हम चेक करेंगे कि यह संबंध R संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक चेक करने के लिए Z में मीन्स जो ये पूर्णांकों का समुच्चय है Z, यहाँ पे 3 एलिमेंट सपोज करेंगे। माना x, y और z 3 पूर्णांक हैं, ये 3 पूर्णांक है, इट बिलोंग्स टू कैपिटल Z।
ये स्मॉल जेड और ये कैपिटल जेड है, ठीक है। तो सपोज एक्स वाई जेड तीन पूर्णांक हैं और ये तीन पूर्णांक इस तरह से हैं कि इस तरह से हैं सच दैट, ये सच दैट लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। ये तीन पूर्णांक इस तरह से हैं कि एक्स का वाई के साथ संबंध है, एक्स का वाई के साथ संबंध है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब होता है एक्स वाई से संबंधित है, और वाई का जेड के साथ संबंध है, वाई का जेड के साथ संबंध है, वाई कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। एक्स का वाई के साथ संबंध है और वाई का जेड के साथ संबंध है। तो संबंध की परिभाषा के अनुसार एक्स का वाई के साथ संबंध है तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और y का z के साथ संबंध है तो y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो संक्रामक चेक करने के लिए हमें x का z के साथ रिलेशन चेक करना होगा, और x का z के साथ रिलेशन चेक करने के लिए रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा x माइनस जेड। हमें चेक करना होगा कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है या नहीं। तो x का और z के साथ रिलेशन चेक करने के लिए हमें यहाँ से y को हटाना होगा, y को एलिमिनेट करना होगा। तो y को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, यहाँ पे है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और यह है y माइनस जेड, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए, y को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y हट जाएगा, ठीक है। तो जब हम x माइनस वाई को y माइनस जेड के साथ जोड़ेंगे, जो कि एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दो पूर्णांकों को जब जोड़ते हैं तो वह भी एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे वैसे हम जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है। हेंस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो y से y कैंसिल हुआ, y हट जाएगा और ये आएगा x माइनस जेड, ये भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और क्योंकि x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो x का z के साथ रिलेशन होगा, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इट इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज दैट का सिंबल है, इट इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल R, इट मीन्स x का z के साथ संबंध है, ठीक है। तो अगर x का y के साथ संबंध है और y का z के साथ संबंध है तो x का भी z के साथ संबंध होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हेंस जो ये रिलेशन है R, ये संक्रामक संबंध है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। R संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संबंध R है यह समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो वह संबंध जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है वह तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं चेक करना है, लेकिन हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो R जो है कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस संबंध है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। समतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है और ये तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, और ये इसका ए पार्ट है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूचे में संबंध R, और यहाँ पे संबंध सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि x का y के साथ संबंध है और x का y के साथ संबंध इस प्रकार है कि
x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। यहाँ पर हमें समुच्चय दिया हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, और हमने यहाँ पर इस समुच्चय को a मान लिया, यहाँ पे से मैंने a सपोज कर लिया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित है या नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेट ए में एक एलिमेंट सपोज किया है x बिलोंग्स टू सेट ए। इट मीन्स x किसी नगर का एक निवासी है। तो ये चेक करने के लिए कि क्या x का x के साथ संबंध है, तो हमें देखना चेक करना पड़ेगा क्या x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ना, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार, संबंध की परिभाषा के अनुसार x का x के साथ संबंध है। ठीक है, x कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो इस तरह से समुच्चय A का हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित होगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, मतलब इस नगर के हर एक निवासी जो है वो अपने आप से संबंधित है। और ये कैसा संबंध है? ये समतुल्य संबंध है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सममित को चेक करने के लिए सेट ए में दो एलिमेंट सपोज करेंगे x और y। सपोज x और y के बीच में यहाँ पे संबंध है, x और y के बीच में संबंध है, मीन्स संबंध की परिभाषा के अनुसार x और y के बीच में जो संबंध है वो ये संबंध है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x का y के साथ संबंध है। इट इंप्लाइज दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सममित को चेक करने के लिए हमें इनका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें चेक करना होगा क्या y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर लें, हम ये कहें y तथा x, तो क्योंकि x तथा y एक स्थान पर हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो संबंध की परिभाषा के अनुसार y तथा x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y का x के साथ संबंध है। और अगर x का y के साथ संबंध है तो फिर y का भी x के साथ संबंध होगा, संबंध की इस परिभाषा के अनुसार। तो इस तरह से यह संबंध सममित संबंध है, ये सिमेट्रिकल रिलेशन है। ठीक है, अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक चेक करने के लिए सेट ए में तीन एलिमेंट सपोज करेंगे x, y, z। और सपोज ये जो तीन एलिमेंट ये इस तरह से हैं कि सच दैट, इस तरह से है कि x का y के साथ संबंध है और y का z के साथ संबंध है। ठीक है, तो संबंध की परिभाषा के अनुसार x का y के साथ संबंध है, मीन्स x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y का z के साथ संबंध है, मीन्स y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब x और y एक जगह पे काम करते हैं और y तथा z ये भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं x और z ये भी क्या करते हैं? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, जब हम ये कह रहे हैं कि x y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये भी तो एक जगह पे काम करेंगे x और z। ठीक है, तो क्योंकि x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो संबंध की परिभाषा के अनुसार अगर x तथा z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x का z के साथ संबंध है, x कॉमा z बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो अगर x का y के साथ संबंध है और y का z के साथ संबंध है, तो संबंध की इस परिभाषा के अनुसार x का z के साथ भी संबंध होगा। ठीक है, तो क्योंकि x का z के साथ संबंध है तो यह संबंध संक्रामक संबंध है, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो संबंध है ये समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही है। तो इस तरह से यह कैसा संबंध है? यह तुल्यता संबंध है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।